पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं। उन्होंने पहले इंडोनेशिया फिर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। विदेश दौरे के आखिरी चरण में फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड में हैं। न्यूजीलैंड पहुंचने पर पीएम मोदी का ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस सेरेमनी में पारंपरिक माओरी पोहिरी का आयोजन किया गया, जो न्यूजीलैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों को दिखाता है। इस रिसेप्शन ने भारत और न्यूजीलैंड संबंधों में बढ़ती गर्मजोशी नजर आई। न्यूजीलैंड पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। भारतीय समुदाय के लोगों ने भारत की अलग अलग परंपराओं को दिखाते हुए रंग बिरंगी सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ उनका स्वागत किया। पंजाब, तमिलनाडु और कर्नाटक की परफॉर्मेंस के साथ हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक का फ्यूजन और वंदे मातरम का गायन न्यूजीलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को दिखाता है। पीएम मोदी ने स्वागत के लिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और न्यूजीलैंड सरकार का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने बताया कि 40 सालों में ये पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड आया है। मेरे और मेरे डेलीगेशन के उष्मा भरे स्वागत और आतिथ्य के लिए मैं मेरे मित्र प्रधानमंत्री लक्सन का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने स्वागत में इतनी गर्मजोशी दिखाई है कि ऑकलैंड की सर्दी भी आज कुछ कम लग रही है। इस यात्रा के दौरान न्यूजीलैंड के लोगों से जो स्नेह और अपनापन मिला है वो हमारे हृदय में हमेशा रहेगा। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री लक्सन की भारत यात्रा से हमारे सहयोग के हर क्षेत्र में नई ऊर्जा आई है। उनके नेतृत्व, स्पष्ट विजन और मजबूत प्रतिबद्धता से भारत और न्यूजीलैंड की मित्रता को नई गति और नई दिशा मिली है। आज 40 वर्षों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा हो रही है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसमें 18 बड़े फैसले लिए गए और 10 समझौतों पर साइन किया गया। दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाकर करीब 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस साल रिकॉर्ड 9 महीने में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। उन्होंने भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की न्यूजीलैंड सरकार के ऐलान का स्वागत किया। न्यूजीलैंड द्वारा भारत में 20 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट का भी हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं। यह न्यूजीलैंड की कंपनीज को भारत की ग्रोथ स्टोरी में लॉन्ग टर्म पार्टनर बनने का अवसर देगा। फ्रेंड्स, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को सार्थक बनाने के लिए हम दोनों देशों की स्ट्रेंथ को प्रैक्टिकल कोऑपरेशन में बदल रहे हैं। फिनटेक के क्षेत्र में हम भारत के यूपीआई और न्यूजीलैंड के पेमेंट सिस्टम को जोड़ने पर आगे बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग में हमने सहयोग का एक मजबूत खाका बनाया है। इसका लाभ हमारे किसानों और पशुपालकों को मिलेगा। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता का जिक्र किया। दोनों देशों के बीच हुए समझौते को लेकर कहा कि आज हमने इंडो पैसिफिक में समुद्री सहयोग के लिए एक रूपरेखा पर सहमति जताई है। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारे दोनों देशों के बीच तालमेल और मजबूत होगा। आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से
हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की सबसे मजबूत ताकत हमारे पीपल टू पीपल टाइज है। भारतीय समुदाय के लोगों ने अपने परिश्रम और टैलेंट से न्यूजीलैंड में विशेष स्थान बनाया है। उनकी देखरेख के लिए मैं प्रधानमंत्री इलेक्शन, न्यूजीलैंड सरकार और न्यूजीलैंड के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 40 वर्षों में पहली आधिकारिक न्यूजीलैंड यात्रा है, जिसे दोनों देशों के रिश्तों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। भारत और न्यूजीलैंड ने पर्यटन सहयोग को लेकर एक मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट पर भी हस्ताक्षर किए हैं। दोनों नेताओं ने एयरलाइन से भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीधी नॉन स्टॉप उड़ानें शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाने का भी आग्रह किया है।